नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चुतराराम प्रजापति राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उससे पहले एक बार रामशाह पीर की जय बोल दी जाए, दोनों हाथ ऊंचा करके बोलो रामशाह पीर की जय हो। तो अब शुरू करते हैं। कोपेन द्वारा दिया गया जलवायु वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की जलवायु को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है और कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं और किस आधार पर जलवायु वर्गीकृत किया गया है कोपेन द्वारा, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं। कोपेन द्वारा दिया गया जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, कोपेन द्वारा दिया गया जलवायु वर्गीकरण। कोपेन द्वारा दिया गया जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अरे कौन सा वर्गीकरण? जलवायु वर्गीकरण किसका? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। कोपेन द्वारा जो विश्व में जलवायु वर्गीकरण दिया गया उसके आधार पर राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। और कोपेन ने किसके आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया? तो बता देना किसके आधार पर? वनस्पति के आधार पर। कोपेन ने वनस्पति के आधार पर जलवायु को वर्गीकृत किया, वनस्पति के आधार पर। ठीक है, तापमान, वर्षा, आर्द्रता के साथ में वनस्पति को मुख्य प्राथमिकता देते हुए कोपेन ने जलवायु को वर्गीकृत किया। और राजस्थान में जलवायु को कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर 4 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, 4 भागों में राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए। राजस्थान के संदर्भ में कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण या कोपेन का जो नियम था वनस्पति के आधार पर, वो 4 भागों में विभाजित करते हुए देखता है। ठीक है, पहला है कौन सा? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय। मरुस्थलीय को शुष्क भी कह सकते हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को कौन सा कहते हैं? BWHW। ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को कहते हैं BSHW। ठीक है, और तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उप आर्द्र जलवायु। और उप आर्द्र जलवायु को कहता है CWG। और चौथा है कौन सा? आर्द्र जलवायु प्रदेश। अरे कैसा जलवायु? आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु को कहते हैं AW। ए तो है कैपिटल और W है कौन सा? स्मॉल। ठीक है, वापस सुनो। कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान को 4 भागों में जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं। और कोपेन ने वनस्पति के आधार पर वर्गीकृत किया। उसमें उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु प्रदेश जिसे BWHW, और उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को BSHW, और उप आर्द्र जलवायु को CWG, और आर्द्र जलवायु को AW के भागों में विभाजित करते हुए इनका वर्गीकरण किया था। ठीक है, वो विश्व की जलवायु के आधार पर वर्गीकरण किया था कोपेन ने। ठीक है, उस वर्गीकरण के आधार पर हम राजस्थान के जलवायु को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हुए अध्ययन करेंगे। कोपेन द्वारा दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं मानचित्र द्वारा किस प्रकार कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था। अरे कौन सा वर्गीकरण? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन द्वारा दिया गया जलवायु वर्गीकरण। ये मान लो किसका मानचित्र? राजस्थान का मानचित्र। राजस्थान के मानचित्र में ये है कौन सा? ये कौन सा है भाग? उष्ण कटिबंधीय
मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु प्रदेश। ये कौन सा प्रदेश? उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और ये कौन सा प्रदेश? बोलो, ये कौन सा? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और ये है आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसे कहते हैं कौन सा? BWHW। इसे कहते हैं BSHW। इसे कहते हैं CWG। और इसे कहते हैं AW। ठीक है, ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था। कोपेन ने 4 भागों में राजस्थान की जलवायु को वर्गीकृत के रूप में कोपेन द्वारा जो दिया गया था सिद्धांत, उसके आधार पर 4 भागों में जलवायु को बांटते हैं। ठीक है, ये हो गया उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु या शुष्क जलवायु। ये हो गया अर्ध शुष्क जलवायु। ये हो गया कौन सा? उप आर्द्र जलवायु या आर्द्र जलवायु। तो इसमें आपको बेसिकली आपको पता ही राजस्थान के मानचित्र में जिलों का ध्यान ही है। दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर का कुछ आंशिक भाग आता है। और इसमें प्रतिनिधित्व करता है कौन सा जिला? बीकानेर जिला। ठीक है, बीकानेर जिला प्रतिनिधित्व करता है। और वनस्पति पाई जाती है जीरोफाइट्स प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और इसमें बेसिकली राजस्थान के अरावली के समानांतर जो जिले हैं वो जिले आते हैं बेसिकली अर्ध शुष्क जलवायु में। वो आपको पता ही होगा। ठीक है, कौन कौन से? जैसे गंगानगर का कुछ भाग, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जालोर, पाली, ये जिले शामिल होते हैं। और इसमें CWG में, और इसमें प्रतिनिधित्व करता है नागौर जिला। नागौर जिले का ध्यान रखना है। इसमें आगे जैसे अलवर है, दौसा, जयपुर, अजमेर और प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, टोंक, ये जिले आ गए। और इसमें प्रतिनिधित्व करता है टोंक जिला। ठीक है, और इसमें झालावाड़, बारा और दक्षिणी कोटा जिला, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कुछ आंशिक भाग आते हैं। तो इसमें प्रतिनिधित्व करता है कौन सा जिला? झालावाड़ जिला। अरे बोलो, कौन सा जिला? झालावाड़ जिला। तो आपको प्रतिनिधित्व करने वाले जिलों का नाम ध्यान रखना है। BWHW में बीकानेर जिला प्रतिनिधित्व करता है। BSHW में नागौर जिला प्रतिनिधित्व करता है। और CWG में टोंक जिला और AW में झालावाड़ जिला प्रतिनिधित्व करता है। और BSHW में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की? स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस भाग में स्टेपी प्रकार की वनस्पति किस? राजस्थान। कोपेन के अनुसार स्टेपी प्रकार की वनस्पति राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो बता देना कौन सा? BSHW भाग में जलवायु प्रदेश में वनस्पति पाई जाती है स्टेपी प्रकार की। और AW जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति? तो सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सवाना प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो बता देना राजस्थान के झालावाड़, बारा, दक्षिणी कोटा और डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला में, जिसे राजस्थान का आर्द्र जलवायु प्रदेश या कोपेन के अनुसार AW जलवायु प्रदेश में सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ये बेसिकली इस प्रकार देखना है। और देखना इस बेसिकली आपको वेरी विशेष रूप से ध्यान रखना, क्या याद रखना AW का या BWHW का, इनको थोड़ा डेप्थ में ध्यान रखना। ठीक है, तो इनमें देख लेना। मरुस्थलीय प्रदेश में थोड़ा सा और देख लेते हैं। BWHW की कुछ बेसिक विशेषता के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसमें तापमान तो अधिक पाया जाता है। तापमान 1 मिनट में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं चिन्ह इस प्रकार कर रहा हूँ तो अधिक के लिए कर रहा हूँ, और चिन्ह इस प्रकार कर रहा हूँ तो कमी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो तापमान की तो है अधिकता, वर्षा की है कमी, आर्द्रता की है कमी, कमी का मतलब इस प्रकार, वाष्पीकरण की है अधिकता, वाष्पीकरण की है अधिकता, वनस्पति की है कमी, वनस्पति की है क्या कमी। तो ये ध्यान रखना आपको। तापमान पूछे कि BWHW में तापमान अधिक, वर्षा कम, आर्द्रता कम, वाष्पीकरण अधिक, वनस्पति कम। ये बेसिक फैक्टर ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ये BWHW बेसिकली वनस्पति विहीन क्षेत्र है
जहाँ पर वनस्पति नगण्य या न के बराबर पाई जाती है। तो इस प्रकार ध्यान रखना आपको किसके बारे में, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या कहो तो BWHW, या कहो तो उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में ये ध्यान रखना है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना याद रखते हो, महत्वपूर्ण ये है कि किस प्रकार आपको कौन से छोड़ने हैं और कौन से याद करने हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये क्षेत्र बेसिकली आता किस कहाँ पर है, किन किन जिलों में, कौन सा जिला प्रतिनिधित्व करता है और उसकी बेसिक विशेषता, तापमान किस प्रकार है, आर्द्रता, वर्षा, इसके बारे में ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इसमें वर्षा देखा जाए तो वर्षा BWHW में 10 से 20 सेमी वर्षा होती है। BSHW में 20 से 40 सेमी वर्षा होती है। और CWG में 40 से 60 सेमी, 40 to 60 सेमी वर्षा होती है। और इसमें 80 से लगभग 150 सेमी वर्षा होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली ध्यान रखना। वर्षा पूछे तो बता देना। सर्वाधिक वर्षा होती है AW जलवायु क्षेत्र में और सबसे कम होती है BWHW क्षेत्र में। ठीक है, और इनमें कॉमन थोड़ा सा ध्यान रखना है। और तापमान सर्वाधिक इसमें, ठीक है, ध्यान रखना BWHW में तापमान की अधिकता है। तो बेसिकली कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में इन थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मेरे अनुसार आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।